हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी मोहम्मद जाफर। यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो आर्टिकल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल आज का आर्टिकल है। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम इसको किस तरह याद करें, तो मैंने इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए हैं। आप इस तरह इनके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके इसको अच्छे तरीक़ा से नोट भी कर सकते हैं। आइए तवज्जो से हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का आर्टिकल है स्टूडेंट्स, वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, इनका कंसेप्ट किसने दिया और हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन से चार्ज से पैदा होती हैं, उन चार्जेस के नेम क्या हैं और उस चार्ज का किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है बेटा, द पाथ, ऐसा रास्ता, along which a unit positive टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा, जो पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल का मतलब होता है देखना, बसरी भी कहते हैं, एज हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ऑब्टेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखने के बाद या इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने दिया? वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है ये माइकल फेराडे ने दिया, ये साइंटिस्ट था। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनफिनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक या दो नहीं होती, इनफिनिट, लामहदूद होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है जी, दीज लाइंस इमिट, ये लाइंस खारिज होती हैं फ्रॉम अ चार्ज इन अ 3 डायमेंशन। ये एक चार्ज से 3 डायमेंशन यानी कि एक्स वाई और जी तीनों में क्या हो सकती है, ये खारिज हो सकती है। कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल है और ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्पेस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो आपने टिक करना है कौन सा? 3 डायमेंशन पर। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात देती हैं किसके बारे में? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। मैं कहता हूं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके 2 ही पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लें। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ताकतवर है या कितना कमजोर है। लेकिन हमें कमजोर को नहीं, हमें स्ट्रेंथ को चेक करना है कि कितना ताकतवर है। नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल सकती है। क्या मिल सकती है? डायरेक्शन। कहां पर? एट वेरियस पॉइंट्स पर। तो आपको बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन देती है। उसके 2 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, एक है जी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है जी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। नेक्स्ट है जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बिकॉज दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, कि एक चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रही होती है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के बाद ये बता सकते हैं कि ये
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो हमने समझा था ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। किस तरह जी हम फोर्स को चेक कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज। इसके इर्द गिर्द मैंने क्या रखे हुए हैं जी? टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं। टेस्ट चार्जेस पर भी कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव। आप जानते हैं लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको क्या करेगा? रिपेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। सेम देखिए इस डायग्राम में सारी एरोज जो है हमें यही बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी आउटवर्ड। तीनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जी फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अगर हम एक सोर्स चार्ज ले लें और वो क्या हो? पॉजिटिव हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी। देखें ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है स्टूडेंट्स। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। यहां से क्या निकल रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है जी? आउटवर्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट इन वर्ड द चार्ज। यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज है तो चार्ज के अंदर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ऑब्जेक्टिव बन गया द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट इन वर्ड द चार्ज। चार्ज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। अगर लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिंपल बात है इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगी। नेक्स्ट है जी फॉर अ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करे? यहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया और इसके इर्द गिर्द मैंने क्या रख दिया? टेस्ट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस रख लिए। अब देखें यहां पर जो फोर्स है वो क्या है? इनवर्ड। यहां पर क्या थी? आउटवर्ड। फील्ड भी क्या था? आउटवर्ड। यहां पर फील्ड भी इनवर्ड है, फोर्स भी इनवर्ड है। राइट हो कोई बात? नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। राइट हो कोई बात? नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है जी हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर। हाँ स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे द नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर मेंशन कर लेते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि हम क्या लें? एक चार्ज लें, इससे क्या निकलेंगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये किसी भी एरिया में से गुजरे, कैसे गुजरे? नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली। तो जितनी ज्यादा लाइंस गुजरेंगी उतना ज्यादा क्या होगा? एरिया। तो हमने लिखा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें से नॉर्मली गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इससे बात क्लियर हो गई। ये देखें ये हमारे पास चार्ज है, इससे क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर मैंने दो एरियाज मेंशन किए हैं, एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2। इसमें से एक लाइन गुजर रही है लेकिन नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली गुजर रही है। यहां पर कितनी लाइन गुजर रही है? 2। ये एरिया कम है, ये एरिया क्या है? ज्यादा।
यहाँ पर लाइंस कम है, यहाँ पर लाइंस क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है एरिया बढ़ता जाएगा तो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ती जाएंगी, तो साथ साथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है जी कि फॉर टू ऑपोजिट चार्ज, अगर मैं ऑपोजिट चार्ज से ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, कर्व। ये ऑब्जेक्टिव आता है जी, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कर्व। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड पैदा होता है यानी कि आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड क्या होता है, इनवर्ड यानी कि एंड होता है। तो यहां पर देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो हो रही है जो कर्व पाथ बना रही है। यहां पर मैंने ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, यह असल में टेंजेंट पॉइंट है, और आप जानते हैं कि टेंजेंट पॉइंट कर्व्स सरफेस के कम अज कम एक पॉइंट को टच करता है। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट पॉइंट है। ये टेंजेंट पॉइंट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है। क्या देता है जी, डायरेक्शन। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस के ऊपर जो हम टेंजेंट पॉइंट लेते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फॉर टू सेम चार्ज, ये तो था ना हमारे पास ऑपोजिट चार्ज। अगर हम दोनों सेम चार्जेस ले लें, मैं कहता हूं ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये भी क्या हो, नेगेटिव है, तो सेम यानी कि लाइक चार्जेस हैं। तो तब क्या होगा, तो ये दोनों चार्जेस हम पढ़ चुके हैं, लाइक चार्ज रिपेल, तो इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमारे पास जो स्केचमेटिक डायग्राम बनेगी वो लाइक दिस होगी। यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स ड्रा किए हैं। देखिए ये वाला पॉइंट जो है असल में इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन, यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और ये देखें चाहे हम इस चार्ज को ले लें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। हमने पढ़ा कि चार्जेस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दी ये बात कि जीरो फील्ड सपोर्ट, यानी कि चार्ज के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव बन गया कि चार्ज के अंदर जो जीरो फील्ड स्पॉट होता है, क्या होता है जी, जीरो फील्ड स्पॉट होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है जी, जीरो। फिर हमने इस्तेमाल कर लिया जी फॉर अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। देखें यहां पर इन 2 प्लेट्स के दरमियान ये वाले जो लाइंस हैं ये क्या हैं, यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वली स्पेस हैं और पैरेलल भी हैं। यहां पर फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है जी, फील्ड यहां पर स्ट्रांग होगा। क्या होगा जी, स्ट्रांग। देखें लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल, ये इक्वली स्पेस्ड भी हैं और पैरेलल भी हैं, यानी कि डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो यहां पर हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म भी होगा और स्ट्रांग भी होगा। अगर हम बात करें अदर एंड्स की, देखें यहां पर जो लाइंस हैं हमारे पास वो इक्वल स्पेस नहीं है और इनकी डायरेक्शन भी एक जैसी नहीं है, तो यहां पर फील्ड क्या होगा, वी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमने यही की कि फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, यानी कि ये पैरेलल नहीं है और ना ही ये इक्वली स्पेस्ड है, तो लिहाजा यहां पर फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी, ये तो हमारा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज क्या हैं। तवज्जो से इस लेक्चर को नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। नेक्स्ट है नंबर 1। हाँ स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड कहां पर होती हैं जी, नेगेटिव चार्ज पर। फिर हम दूसरा पॉइंट स्टडी करते हैं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमें क्या करते हैं जी, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट हमें क्या देता है जी, डायरेक्शन देता है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी, अगर लाइंस क्या हो, क्लोजर, यानी कि लाइंस करीब करीब हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, स्ट्रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, माइंड में रखना है। अगर लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो यानी कि डिस्टेंस पर हो,
तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी एक डायरेक्शन होती है, दे हैव ओनली वन डायरेक्शन, इनकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। वो कहते हैं अगर क्रॉस करे तो क्या होना चाहिए, अगर ये क्रॉस करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मोर, यानी कि एक से ज्यादा डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, ये दूसरी लाइन को भी टच कर रही है। देखें अब ये टू डायरेक्शन हो गई, एक फॉरवर्ड है यानी कि, और एक क्या है, डाउनवर्ड। तो अब ये मोर देन वन हो गई है। अगर इस तरह की डायरेक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, मोर देन वन हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हो तो फिर इस तरह की डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट है जी, ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, चार्ज पार्टिकल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या तो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे या अपने रास्ते से इनहराफ कर जाएंगे। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर अनचार्ज पार्टिकल्स हो तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती है, इंफ्रारेड रेज हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकती हैं वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनिटी पर ले जाएं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दूं, इन्फिनिटी पर ले जाऊं, तो वहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाए, रेडियस इन्फिनिट हो जाए, तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर आर की जगह पे इन्फिनिट पुट करें, और 1/इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो। आप मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कौन से पॉइंट पर, इन्फिनिटी पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसको लोड कर लीजिए और यूट्यूब चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।